अनामिका। ओम ह्रौम नमो ओवज्झायणम ह्रभ्याम नमः। 10 उंगलियां। किसी का कुछ छूट गया हो कोई मंत्र तो एक साथ समूह में बोलें। ओम राम रीम रोम रौम रह करतलाभ्याम नमः। पृष्ठभाग। ओम राम रीम रोम रौम रह कर पृष्ठाभ्याम नमः। इन्हीं मंत्रित हाथों से सिर में सुरक्षा कवच हेलमेट पहन लो दोनों हाथों से। ओम राम नमो अरिहंताणम राम मम शीर्षम रक्ष रक्ष स्वाहा। दे दो कलावा। बाकी सब लोग अपना रक्षा सूत्र स्पर्श करें। ये सुंदर वाला बेटा भी आज नया है, इसको भी दे दो। चलिए, जब तक कलावा आ रहा है तब तक पुष्प ले लीजिए, दिग्बंधन करेंगे। पुष्प मंत्रित करते जाओ और पूर्व दिशा दक्षिण पश्चिम उत्तर क्षेपण करते जाएंगे। सबसे पहले पूर्व दिशा, मेरी तरफ देखें, ये सामने पूर्व दिशा कोने में। पहले मुख के पास लाओ, ताली बजाकर अच्छे भावों की अनुमोदना करें। नई उम्र के जब भी कोई युवा इस प्रकार के पद धारण करके भक्ति करें, हमें उनका खूब उत्साह। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी जाके अंग अंग वास समानी, जाके अंग अंग वास समानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी पानी। जिनवर जगती के ईश नवाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा। जिनवर जगती के ईश नवाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा। जिनवर जगती के ईश नवाते शीश आत्महित काजा, अभिषेक करे जिन राजा। श्रीमन्न तामर सिरस्तट रत्न दीप्ति, तोया वभासि चरणाम्बुज योगमीश्म। अर्हन्त मुन्नत पद प्रथमाभिनम्य, तन्मूर्ति शोध्यदभिषेक विधिं करिष्ये। हाथ जोड़ने स्वाहा। चलिए हाथ जोड़ लीजिए सभी इंद्र, भगवान की ओर देखें, बोले हे भगवान, हमें अपनी मनुष्य पर्याय का बहुत घमंड है, हम किसी भी स्त्री को अभिषेक नहीं देखने देंगे। आ जाओ लाइन। चंदन तंडुल पुष्प कैचर सुदीप सुधूप फलार्घ धवल मंगल गान रवाकुल, जिन ग्रहे जिन नाथ माम यज। सिरि सेत चक्र मंडल विधान का है यह उत्सव प्यारा, करता है भव से किनारा, करता है भव से किनारा। ओम ह्रीं स्नपन पीठस्थिता जनार्घ्यं नर्वपामीति कथगद्। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं
अर्हं वं वं हम हम सम सम तम तम हम पम वम वम मम हम सम सम तम तम पम झम झम ह्रीं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रत जलेन जिह्मभिषेचयामीति स्वाहा। बस अब दोनों तीनों जन बैठ जाओ, बाकी 4 लोग फिर से आ जाएंगे क्रम से, बड़े वात्सल्य भाव से। और हमेशा जैसे मौलवी लोग कहते थे ना कि पहले आप, हाँ कोई भी पहले मैं वाला काम नहीं, पहले आप आइए। कलश लेते जाइए, अभिषेक करते जाइए। निका मस्तकाभिषेक धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक, धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। ऐसा ध्यान लगाया प्रभु को रहा न ये आभास, किस किस ने चरणार विंद में बना लिया है वास, किस किस ने चरणार विंद में बना लिया है वास। बात उन्हें यह भी न पता थी, तन लिपटी माधवी लता थी, ये लाखों में एक नहीं सारी दुनिया भर में एक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक शांतिनाथ भगवान का मस्तकाभिषेक। एक बार हाथ उठाकर इशारा करें। पर्वत पर नर नारी चले, कलशों में नीर भरे, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे, होड़ लगी अभिषेक प्रभु का पहले कौन करे। नीर क्षीर की बहती धारा फिर भी ना भीगा तन सारा, नीरशील की बहती धारा फिर भी ना तन से सारा। ऐसी अन्य विशाल मूर्ति का कहीं नहीं उल्लेख। धन्य धन्य वे लोग यहाँ जो आज रहे सिर टेक। मस्तकाभिषेक बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक। केसर चंदन बरसे ज्यों सावन, ऐसी छटा बहे मन भावन। फागुन बन बरसे ज्यों सावन, आज यहाँ वे जुड़े जिन्होंने जोड़े पुण्य अनेक। धन्य धन्य वे लोग यहाँ सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमो नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्री। ना तो आप लोग किताब लाते हो। ओम ह्रीं नमो रिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सव्य साहूणम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम,
केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोगोत्तमा रिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहू लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो चत्तारि शरणं पवज्झामि अरहंता शरणं पवज्झामि सिद्धि शरणं पवज्झामि साहू शरणं पवज्झामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्झामि। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते प्रक्षिणासे दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व रोगा मृत्यु विनाशनाय सर्व पर्क क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षाम डामर विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौरास याउषा नमः मम सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम हुम छुम फट क्रीटिम क्रीटिम घाते घाते पर विघ्नान स्फोटय स्फोटय सहस्र खंडान कुरु कुरु पर मुद्राम छिंद छिंद पर मंत्रान बिंद बिंद क्षः क्षः वह वह हुम फट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं अरहं अस्याउषानाहत विद्यायै नमो अर्यन्ताणं ह्रौं सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम आ ह्रां श्री ह्रीं आ ह्रूं ऊह्रौ साह्रः जगतापद विनाशनाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय अशोक तरुसत प्रातिहार्य मंडिताय अशोक तरुसत प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय हवलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांतिम कुरु कुरु नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य मंडिताय सुरपुष्प वृष्टि सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय भवलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य मंडिताय दिव्यध्वनि सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय ममलहरियो बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रोज्जल सत्प्रातिहार्य मंडिताय चाम्रोज्जल सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय रम लबरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार्य मंडिताय सिंहासन सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय घवलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार्य मंडिताय भामंडल सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय झबलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य मंडिताय छत्रत्रय सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय सबलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदवी सत्प्रातिहार्य मंडिताय दुंदवी सत्प्रातिहार्य शोभना पद प्रदाय खबलरियुर बीजाय सर्वपद्र शांति कराय नमः सर्व शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्य अष्टसहिताय बीजाष्टमंडन मंडिताय सर्व विघ्न शांति कराय नमः सर्व शांतिम। तो भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राज्य गे पदभ्रष्टोपद्रव दारिद्रोद्भवोपद्रव स्वचक्र परचक्रोद्भवोपद्रव उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकिनी डाकिनी भूत पिशाच कृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि राहित उपद्रवाणां विनाशनम भवतु भवतु भवतु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु। अस्माकम् आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर मुनीन्द्र तत्शिष्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर महाराज चतुर्वेद संघ से मम च ब्रह्मचारिणी सुमन शास्त्री रंजना शास्त्री स्वास्थ्य लाभार्थम सकल सर्व पूजकानां सर्वयजकानां च सकल जैन समाज से श्री डी.के. जैन सुपुत्र राहुल जैन सम्यक जैन हिमांशु जैन श्री कमलेश जैन सुपुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन श्री राजकुमार जैन राहुल जैन पुष्टिरस्तु सदास्तु प्रदीप
कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु अभिवृद्धिरस्तु सदास्तु दीर्घायुरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सदास्तु सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गः प्रसीदन्तु नः। ओम ह्रीं अरहं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु भवतु नरकादि चतुर्गति दुख विनाशनम भवतु 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 संपूजिकानां प्रतिपालिकानां तीन्द्रशामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम माने की जय। ओम ह्रीं वृषवादि महावीर पर्यंत श्री आदिनाथ जिन मल्लीनाथ शांति मल्लीनाथ जिनेन्द्रेभ्यो श्री आदिनाथ जी श्री मल्लीनाथ जी श्री महावीर जिन तीर्थंकर मस्तकोपरि शांति धारानंतरे महार्घम नृपमामुति सा। अर्घावली जल प्रारंभ कीजिए भैया। शांतिनाथ भगवान कर जागरूक रहना। देखो जल फलादि वसुद्रव्य ये समारे। किसी अपने पिए को मौन पकड़ाया करो, मेरा मन जल्दी खराब हो जाता है। चलिए अर्घ ले लें। कुछ जागृत मंदिर में होना चाहिए। भगवान को वेट कराना हमारे लिए नहीं। अर्घ ले लें, बोले एक साथ यमन। चंदन तंडुल पुष्प कैश चर सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुल जिन ग्रहे जिन नाथ ओम ह्रीं शिकांति शांति धरांति वृषवद विरांति विहर्घम नर्वपामी थी स्वाहा। चलिए दीप थाल ले लें, खड़े हो जाएं, आरती कर लें और जी की आरती उतारो मिल के। श्री शांतिनाथ जी की आरती उतारो मिल के, उतारो मिल के सभी निहारो मिल के, उतारो मिल के सभी निहारो मिल के। श्री शांतिनाथ जी की आरती उतारो मिल के। ओ श्री शांतिनाथ जी की आरती उतारो मिल के। पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ओ सांवरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ओ टोक टोक पर ध्वजा विराजे, टोक टोक पर ध्वजा विराजे। झालर बाजे घंटा बाजे, झालर बाजे घंटा बाजे। चरण कमल जिनवर के कूट कूट बन साजे। चरण कमल जिनवर के घूट घूट बरसाए। वंदन करके पूरन होती, वंदन करके पूरन होती भव्य जनों की आशा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। सांवलिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। ऊंचे पर्वत वाला वो सबसे निराला, ऊंचे पर्वत वाला वो सबसे निराला।
सावरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी, सावरिया पारसनाथ शिखर पे भला विराजा जी। हेलो हेलो। ठुकराया राजपाट तो है रास न आया, वो राजपाठ तो है रास न आया। तू सम्मेद शिखर पर मुक्ति पाने आया, वह पर्वत तेरे मन भाया। वो पर्वत तेरे मन भाया, जहाँ भी लोका वासा जी सांवलिया पारस शिखर पे भला विराजा जी, शिखर पे भला विराजा जी, शिखर पे भला विराजा जी, शिखर पे भला विराजा जी। वाला तुम्हारा है जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्श कराने वालों का चिंतन करते हो मैं अंतर ज्वाला हरती वाणी, मानो झड़ती हो फूल झड़ियाँ भव बंधन की कलियां। तुम सादानी क्या कोई, बोलो तुम सादानी क्या। भ्रूम शताष्ट आचार्य श्री विद्यासागर मुनिंद्राय, साक्षात विराजमान उपाध्याय श्री गुप्ती सागर मुनिंद्राय, त्रिकन्योन कोटि मुनिवरेभ्यो अनर्गपद प्राप्त हरिघ्यम निर्वपामीति स्वाहा। एक साथ बोलिए नमो मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पण्णतो धम्मो मंगलम केवली पण्णतो धम्मो। बोलो चत्तारी लोग उत्तमारी लोग उत्तम, सिद्धि लोग उत्तम पामे। आज अपन नमोकार महामंत्र की पूजन करेंगे। सब लोग खड़े हो जाएं और पूजन। अनादि अनंत है यह मंत्र राज महान है, सब मंगलों में प्रथम मंगल करत यज्ञ की हान है। अरिहंत सिद्धाचार पाठक ओम ह्रीम अनादि निधन पंच नमस्कार मंत्र। अत्र अवतर अवतर शंभो षट आभाननम, अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठाठ स्थापनम, अत्र मम सन्निहितो भव भव षट सन्निधिकरणम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। बैठे सभी। चलो को जयजू मैं महाघोर संसार दुख से बचो। निधन पंच नमस्कार मंत्र है, अक्षपद प्राप्त है। 1 2 3 स्टार्ट। ओम ह्रीम अनादि निधन पंच नमस्कार मंत्र है, कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्वपामीति। ओम ह्रीम अनादि निधन पंच नमस्कार मंत्र है, शुद्धारोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वपामीति। ओम ह्रीम अनादि निधन पंच नमस्कार मंत्र है, अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामीति। कौन कौन से फल हैं देखो ध्यान से चढ़ाओ। अन बोलो सब लोग। दिल से जपो हो, दिल से जपो, मन से जपो रोज सुबह शाम। नमोकार ध्यान करो, नमोकार ध्यान।
मोक्ष बल प्राप्त है फलम निर्वपामीति उदक गंध आदि मेला अर्घ लाया, महामंत्र नवकार को मैं चढ़ाया। नमोकार नमोकार दान करो, नमोकार दान। ओम ह्रीमनादि निधन पंच नमस्कार मंत्र है अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ्यम निर्वपामीति। जलधारा वाइब्रोफोन। शांतये शांति धारा, शांतये शांति धारा, शांतये वकुल मल्लिका सकल सौख्य वरदान, दिव्य पुष्पों की वर्षा, दिव्य पुष्पों की बोलो, दिव्य पुष्पों की वर्षा, दिव्य पुष्पों की वर्षा। सबको 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करना है। दूर जिंदगी में सब अभाव हो गया है, वो नदी सागर में जरूर जा मिली है, वो नदी मिली है, वो नदी सागर में जरूर जिसका ठीक राह में बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी में सब अभाव हो गया। जो भी डूबे हैं प्रभु मस्ती में, लग गए 4 चांद हस्ती में। हो जो भी डूबे हैं प्रभु भक्ति में, बहाव हो गया, जिनको पार्श्वनाथ से लगाव हो गया, दूर जिंदगी में सब अभाव हो गया। शारदा भी नित्य ही तुम कीर्ति उचारे, विघ्नों का नाश होता है तुम नाम जाप से, संपूर्ण उपद्रव नसे है तुम प्रताप से, संपूर्ण उपद्रव नशे है तुम प्रताप से। क्षण सुगुण को धरे अरिहंत जिन्हें से नंदीश्वर पूजन सौथर्मेंद्र इंद्राणी ठौने पर स्थापना के लिए आ जाए। वाले ने लिख डाले, लिखने वाले ने लिख डाले, जगन के संग बिछोड़े, असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े, असा हुण तुर जाना ए दिन रह गए थोड़े। ओम ह्रीम नंदीश्वर द्वीपे पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 250 जनालथ जन प्रतिमा समूह अत्र अवतरोत्तर संवौषट आह्वाननम। जय हो बोलो। अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम, अत्र मम सन्नहितो भव भव वषट सन्नधिकरणम दिव्य पुष्पांजलिम क्षिपामि। बैठ जाए अपने जिन प्रतिमाभ्यो अनर्घ पद प्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति। कार्तिक ओलत मनो हसत कालुषहरम। कितनी अब देखो कितनी चमक है उन प्रतिमाओं में नंदीश्वर में जहां हम जा नहीं सकते। सुचरित तपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या 36 गुण समग्गे 25 गुण समग्गे ले धम्मायरी सदा वंदे। जलधारा करें।
गुरुमरणं न पावेति गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः। बोले गुप्ती सागर जी महाराज की। जिन वाणी की स्थापना, माथे पर ग्रंथ ले लो और भक्ति भावना के साथ तालियां बजाएं, हाथ खोल लो, बोलो सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी हो, ऋषि भोजन का त्याग करो रे, ऋषि भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिन वाणी प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी। सच्चा सुख मिलता है तब परमेष्टि भज पंच महाव्रत धारो जी, क्रोध मान माया लोभ पंच परमेष्टि पंच इंद्रिय के कहे में न आओ, पंच परमेष्टि भज पंच महाव्रत धारो जी, क्रोध मान माया लोभ चारिय कषाय भाव, इनको तजो चारों गतियां। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञान लक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानंद नंदितं, निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। जय बोलिए विश्व बंद प्रथम जिनेन्द्र आदिनाथ भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की, धर्म स्नेह बंधुओं, अष्टानिक महापर्व में नंदीश्वर दीप में अनंत सिद्धों की आराधना चल रही है। सिद्धों की आराधना करते हुए, अरहंतों की उपासना करते हुए, जिन धर्म को चलाने वाले महामुनियों को और उस मार्ग को अग्रसर करने वाले श्रावकों के लिए भी एक संदेश है। श्रावक के दैनिक जीवन के संविधान में 6 कर्तव्यों में 5 कर्तव्यों की हमने बात की है। आज 6वां कर्तव्य है हर रोज की जिंदगी के लिए दान। दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम, ऐसा चामुंड राय जी तपस्वी संत ने कहा है। दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम, दान परंपरा से मोक्ष का कारण है और साक्षात पुण्य हेतु। और सीधा सीधा मनुष्य की
पाली में पुण्य का भंडार बढ़ना शुरू हो जाता है। जिन लोगों ने अपनी जिंदगी में खून से रंगे हुए वस्त्र को धोने के लिए जल का प्रयोग किया है, उन्हें आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं। इस कलयुग में श्रावक धन का अर्जन करता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आदि कोई भी पाप हो, धन कमाते वक्त कहीं न कहीं उसकी संगति में आ जाता है। और 1 रुपया भी कमाना है, 2 रुपये भी कमाना है, लाख 10 लाख भी कमाना है, तो हिंसा का पाप उसके साथ चलता है। लेकिन वह श्रावक जैसे खून से रंगे हुए वस्त्र को जल से धो के स्वच्छ कर लेता है, वैसे आचार्य समंत्रभद्र स्वामी कहते हैं श्रावक सुधीजन दान दे करके अपने द्रव्य को स्वच्छ बना लेते। दानेन भोगा सुलभा नराणाम दानेन तिष्ठन्ति असांसि लोके दानेन वश्योरुपभो भवन्ति तस्मासु दानम सततम हृदयम। महानुभाव, दान से भोग की चीजें मिलती हैं। खेत में एक मुट्ठी अनाज फेंकने से अनेक मुट्ठी गेहूं वापस आता है, और जिस व्यक्ति ने खेत में गेहूं ना फेंका हो उसके लिए वापसी क्या मिलेगी? खेत में गेहूं फेंकने से अनेक मुट्ठियां गेहूं वापस आती हैं, और जिस व्यक्ति ने कभी जीवन में खेत में धान डाला ही ना हो उसके लिए लौट के कोई भी चीज नहीं मिलती है, उसे भूखा ही रहना पड़ता है। जो व्यक्ति दान देता है, दानेन भोगा, जो दान देता है उसके भंडार में कभी भोग वस्तुओं की कमी नहीं पड़ती है। महानुभाव, दानेन तिष्ठन्ति यशांसि लोके, और जो व्यक्ति लोक में दान करता है उसका यश फैलता है। पुष्प की सुरभि अनायास व्यक्ति के नाक को खुश करने वाली होती है। दानेन वस्वा रिपबो भवन्ति, और दान देने वाले व्यक्ति के भी शत्रु उसके मित्र इसलिए बन जाते हैं कि यह धर्मात्मा है। मंद कसाई व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने सच्चे देवगुरु शास्त्र में अपने द्रव्य का उपयोग किया है। बहुतों के पास बहुत है लेकिन धरा पर धरा ही रह गया। जिन्होंने दान का भाव लाया उन व्यक्तियों की जिंदगी महान हो गई। दानशीलता देकर व्यक्ति को धनवान बनाती है, और संग्रह तृष्णा करके व्यक्ति को गरीबी की ओर ले जाती है। गरीब कौन है? जिसके अंदर कोई उदारता का, परोपकार का भाव नहीं है। धरती पर उससे ज्यादा कोई गरीब नहीं है। दान ऐसी चीज है जो इंसान के संपूर्ण ऐबों पर पर्दा डाल देती है। खून से रंगे हुए वस्त्र को जल धो देता है। खून क्राइम की सूचना देता है, लेकिन जल उसे शुद्ध कर देता है। आपसे द्वारा धन अर्जन में कोई भी त्रुटियां हुई, लेकिन दान करता है तो उसकी सारी त्रुटियां माफ हो जाती। आपको अपनी जिंदगी में इस बात का विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति यह सोचते हैं कि मेरे कारण
ये धर्म समाज चल रहा है, उनका वह सोच बहुत ही छोटा होता है। दान परंपरा से मोक्ष के लिए कारण है और साक्षात पुण्य बंध के लिए। जब आदमी पुण्य के कार्य करता है तो धन्य कुमार जैसे व्यक्ति को जंगल में, पहाड़ों के ऊपर, गुफाओं के ऊपर भी देवलोक सम्मान करने को तत्पर होते हैं। जो आदमी समाज में श्रेष्ठी है और श्रेष्ठ है, उसके लिए आप निश्चित रूप से कहते हैं आइए जी, आइए जी, आइए जी। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आप क्यों नहीं कहते हैं? श्रीमान पवन गोदा जी आ गए, आपने कहा आइए जी, आइए जी, आइए जी, क्योंकि मन में उदारता का भाव है, त्याग का भाव है, संयम का भाव है, मुनियों की सेवा का संस्कार है। इसलिए आपने कहा आइए जी, आइए जी। बाकी के लिए आपने क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऐसा कोई संस्कार ही नहीं है। ऐसा संस्कार होने के बाद ही व्यक्ति की पहचान होती है। मैं आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती त्रिलोक सार के नरक तिरक अधिकार में एक बहुत ऊंची बात करके गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति को सुनना है। किताब बंद कर दीजिए। ये कितनी ऊंची बात करके गए हैं? एथ मुदा निरय दुगम निरय तिरखादु जनन मेथ हवे। अर्थात इस युग में प्रायः नरक और त्रयंच गति से जीव आते हैं। इस युग में प्रायः नरक और त्रयंच गति से जीव आते हैं और वहीं चले जाते हैं। बात दिमाग में आई? इस युग में प्रायः नरक और त्रयंच गति से आते हैं, वहीं चले जाते हैं। कल्पना कीजिए, नरक का कारण क्या है? नरक का कारण है पाप। पाप किसे कहते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह, ये 5 पाप हैं। पाप का कारण क्या है? दरिद्रता, विचारों की दरिद्रता और अन्य साधनों की कमी। जब आदमी भीतर से परेशान होता है तो आदमी किसी पर बरस पड़ता है। एक कहावत थी, खिसियानी बिल्ली खम्मा लोचे। खम्मा सबसे पिलर। एक बिल्ली परेशान हो तो अपना मुंह मार मार के अपने मुंह को खूना खूद कर लेती है। आदमी जब पाप से घिरा हो तो निरंतर अपराध की प्रवृत्ति बढ़ती ही बढ़ती है। और जब अपराध, हिंसा, झूठ आदि बढ़ जाते हैं तो उसके घर में दरिद्रता आ जाती है। और दरिद्रता का कारण क्या है? उसने कभी जिंदगी में दान नहीं दिया। जिंदगी में कभी दान नहीं दिया। कितना स्पष्ट होता है। प्रत्येक दाता को इस बात का ध्यान करते हुए निष्कांक्ष भाव से दानशील बनना चाहिए। सिकंदर क्या ले गया था? ले गया था कुछ? कौन क्या ले जाता है? आप तो यहीं संभालने में लगे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 फ्लोर 16 फ्लोर माला तक भरते जाते हैं और बाद में क्या ले जाते हैं? कोरोना काल में सुना था, एक व्यक्ति के परिवार में 8 व्यक्ति थे और वो वहां का था जहां का आपको पप्पू था ना। कौन सा पप्पू? इटली वाला पप्पू। वहां कहा एक व्यक्ति के परिवार में 8 व्यक्ति थे और उसकी बड़ी विशाल कई माला की होटल थी और उसमें कोरोना के द्वारा 7 व्यक्ति मर गए।
अकेला बचा, वहां का राष्ट्रपति भी कुछ ना कर सका। तब उस व्यक्ति ने अपनी सारी संपत्ति सड़कों पर फेंक दी और राष्ट्रपति से कहा, सारी रख लो, अब मैं क्या करूंगा। 8 व्यक्ति में से 7 चले गए और वो अकेला अपने होटल की अंतिम माला पे जाकर खून करके अपने जीवन को समाप्त कर दिया। क्या करूंगा, कुछ भी तो होने वाला नहीं है। महानुभाव इसलिए कहते हैं आदमी नरक को त्रिच गति से आता और वहां का वहां चला जाता है। जिन व्यक्तियों का समय अच्छा होता है वो आदमी अपने द्रव्य को पुण्य में लगा करके अपने जीवन को सार्थक बनाने की कोशिश करता है, किंतु निष्कांक्ष भाव से जो आदमी इस पथ पर चलता है वह व्यक्ति धन्य हो जाता है। आज यह युग प्रायः देखा जा रहा है कि धन देते वक्त अहंकार जागृत हो जाता है, लेकिन देते वक्त अहंकार जब पैदा होता है तो सब कुछ 0/0 हो जाता है। विनम्रता के साथ जब मां अपने बच्चे के लिए दूध पिलाती है तो उसके चेहरे पर चमक आती है, और मां के लिए यदि कोई क्लब आदि में जाने की जल्दबाजी है और मां बच्चे के मुख में से इसे डाल के दूध पिलाने का उपक्रम करती है तो बेटा अपने दांतों को बीच के बंद कर लेता है। मामा कुछ चालाकी के रास्ते पर चलने वाली है और वो बच्चा माने को तैयार नहीं, दूध नहीं पिएगा, और मां यदि क्रूर है दांतों को खोल के शीशी डाल देती है तो दूध को बाहर निकालता, उल्टी कर देता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, धरती पर पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति को समझ में इस बात की जरूर आना चाहिए कि हमारा जीवन का विकास किस बात में है। संग्रह करने में व्यक्ति तृष्णालु हो जाता है और तृष्णालु होते 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 वो अपने पर कुछ भी खर्च नहीं करता है। ऐसे कितने लोगों को देखा। एक व्यक्ति था मध्य प्रदेश में, इनकम टैक्स की रेट पड़ी और ऑन द स्पॉट, कोई 50 साल पहले की बात कह रहा हूं जब मैं आप लोगों की तरह था, तो उसने ऑन द स्पॉट 43 लाख रुपया इनकम टैक्स वाले को दिया। और जब उसकी पत्नी मरी तो उसने एक टैबलेट भी अपनी पत्नी के लिए खर्च नहीं किया। कितना लालची था। फिर बाद में क्या ले गया, क्या ले गया, क्या ले जाओगे। मूर्खों के साथ रह के बुद्धि वैसी होने लग जाती। घर में कुछ भी नहीं होता है और अतिथि आ जाता है तो जो भी उस गरीब आदमी के पास भोजन होता है उसमें से वो अतिथि का शेयर निकाल लेता है। कौन? जिस व्यक्ति के यहां 56 प्रकार के भोग नहीं है, एक दाल रोटी अचार और सब्जी है केवल, वो भी अतिथि आने के बाद सत्कार कर लेता है। लेकिन जिस व्यक्ति के पास ज्यादा होता है वह व्यक्ति अतिथि आने के बाद सोच भी नहीं पाता है। जो आदमी सामने वाले व्यक्ति को पानी का पूछता, भोजन का पूछता है भोजन के वक्त, उससे श्रेष्ठ कौन हो सकता है। लेकिन अमीर आदमी के यहां प्रायः देखा जाता है कि पूछने वाले कोई नहीं होते। मैंने सुना है आचार्यों के मुख से, गरीब के यहां बहुत संतान होती है, परिवार का विकास होता है, लेकिन अमीर के यहां बड़ी मुश्किल होती है। एक औलाद भी टेस्ट ट्यूब में पैदा कराने की स्थिति पैदा दिल्ली में होती चली जा रही है। उसके मन में प्रेम नहीं है। आत्मा में जब प्रेम नहीं होगा, रसधार नहीं बहेगी तो संतान नहीं होगी, पौधे पर न फूल खिलेगा न फल लगेगा। महानुभाव बहुत ही ध्यान से सोचिएगा और सुनिएगा। आप क्या ले जाएंगे? मुझे कुछ भी नहीं मालूम आप क्या ले जाने वाले हैं। क्या लेके जाएंगे आप लोग? सब कुछ लेके जाएंगे। क्या लेके जाएंगे?
सुरेश भाई साहब क्या लेके जाएंगे? ये चश्मा और एक घड़ी भी जाने वाली नहीं है, फिर भी आप सोचते नहीं कुछ तो लेके चला ही जाऊंगा। राजकुमार भैया, ये गले का हार भी जाने वाला नहीं है, फिर क्या करूं? फिर सत्य के मार्ग पर चलना शुरू कर लो, संतोष धारण कर लो। यदि संयम धारण नहीं कर सकते हैं तो मुनि नहीं बन सकते। तो एक अच्छे गृहस्थ बन के जो श्रावक का कर्तव्य है दान, उस कर्तव्य का आचरण करने वाले व्यक्ति के लिए संसार में कोई दुश्मन नहीं होता। संसार में चारों ओर उसकी कीर्ति फैलने लग जाती है, और जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न शील है, न धर्म है, वो धरती के ऊपर केवल भार है। कैसा भार है? कहते हैं मनुष्य लोके भूई भार भूता, मृगास चरंती, हिरण के समान वो धरती पर छलांग भरता हुआ दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। वो कितने सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो अपने जीवन को महान बनाने के लिए, देवायु का बंद करने के लिए संयम के साधनों को अपनाते हैं और अपना भावी जीवन सुधार लेते हैं। जब आए थे आप क्या लेकर के आए थे मालूम नहीं, लेकिन जब पिताजी से हट के आए थे तो आप क्या लेके आए थे? कोई बीवी को लेके आया, कोई थैली लेके दिल्ली आया, लेकिन आज कितनी माला, कितनी फ्लोर बढ़ गई। ये क्या कारण था? ये कारण था कि धर्म के साथ हमारा संबंध बना रहा। मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। रणसार में आचार्य भगवान कहते हैं, दानम पूजा मुखम सावय धम्मो। श्रावक के प्रमुख दो कर्तव्य हैं, दान और पूजा। अतिथि आपके यहां आएगा तो आप उसका सम्मान करेंगे नहीं करेंगे? उसको पानी को भी नहीं पूछेंगे ना? नहीं पूछेंगे। वो आदमी कहां जाएगा? केवल नीचे और नीचे। अगर बच गया तो गली का वो हो जाएगा क्या, डीओजी। पशु गति में चला जाएगा, और जब पशु गति में जाएगा हो सकता भूल से आपका पैर ही काट ले। वो तोता कितना भी राम 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 करता रहे, और राम जी एक पिंजरे के पास आ गया, अंगुली दिखाएगा कौतुक में भी राम, तो तोता राम की अंगुली काट लेगा। महानुभाव, दान देकर के आदमी महान बनता है। जिसके पास नहीं है उसको भी मैंने देखा है, चने बेचता है तो भी वह कहता है मेरा 4 पैसे परोपकार में लग जाए। लेकिन जिस व्यक्ति के पास बहुत ज्यादा होता है वह सोचता है कोई मेरी खुशामद करे। ये कलयुग है। नींबू को जब तक नहीं मसलो तब तक जूस नहीं निकलता है, और चतुर्थ काल में तो गायें अपने आप दूध देती थी। देखो चानन बुद्ध के महावीर को, जहां महावीर स्वामी थे गाय वहां घास चुगने जाती थी, और शाम को अपना दूध क्या करती थी, अपने आप छोड़ देती थी। क्या दूध निकला आप लोगों ने गाय का? अपने आप छोड़ देती थी। वह उस जीव की विशेषता है। जिस व्यक्ति के पास है उसको द्रव्य का उपयोग कर लेना चाहिए, वरना किसी भी समय आंख बंद हो जाएगी और आप चले जाएंगे। क्या लेके जाएंगे? जो यश और अयश आपने जोड़ के रखा है वही साथ जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं जाएगा। हमारे आचार्यों ने कहा है ब्याजे साथ दुगुणम। यदि आपने एफडी बना के बैंक में धन डाल दिया है तो क्या मिलना है? दुगुणम, 2 गुना मिलेगा।
ज्यादा नहीं मिलने वाला है। व्यापार है और व्यापार में लगा दिया चतुर्गुणम, 4 गुना मिलेगा, और खेत में डाल देंगे तो सतगुणम, 100 गुना लौट करके आएगा। दाने अनंत गुणम भवेत, और दान में देंगे तो अनंत गुना लौट करके आएगा। जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा हो, बॉर्डर पर कितने भारतीय खत्म हो रहे हों, तो पूरे देश में संवेदनाएं जागृत क्यों हो जाती है? क्योंकि भारत में मानव हैं, इंसान हैं, इसलिए बॉर्डर पर युद्ध होते वक्त हर भारतीय मरते को देखते दिल में संवेदना प्रकट होती है। वो कहता मैं क्या कर सकता हूं, वो हर संभव कोशिश करने को तैयार है। कोरोना काल में कितने लोग मरे, जैसे जैसे मरने की खबर सुनते थे वैसे वैसे आप कहते थे मैं क्या कर सकता हूं। हर संभव दूसरे की हेल्प करने के लिए आप उद्यत रहे, और यदि कोई ऐसा माहौल बन जाए तो आप क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? घर में घुस जाएंगे। अब तो बहुत नुकसान हो गया, पूरी साल से दुकानदारी चली नहीं, अब तो घर में ही घुस जाएंगे। कोई मरता होगा तो मर जाए, मेरा क्या जाता है। लेकिन नहीं, ये दया धर्म नहीं है। दुखी प्राणी को देख करके हमें उपकार करना चाहिए। देखिए, कल जैसे ही मैंने बात की थी, और बात करते करते जो चैरिटी मेडिकल सेंटर खोलने जा रहे हैं राणा प्रताप में, बात करते ही कितने लोगों ने अपनी भावनाएं तुरंत वहां प्रकट की थी, और उसमें सबसे पहला नाम था राजकुमार जैन। मैं आज इसलिए बताना चाहता हूं कि आदमी जब अच्छा करता है तो उसकी थोड़ी बहुत श्रेष्ठ भावनाओं को आपका समादार करना चाहिए। और राजकुमार जैन ने उस चैरिटी मेडिकल सेंटर के आधार स्तंभ बनने के लिए अपना भाव प्रकट किया था। मैं चाहता हूं उस चैरिटी मेडिकल सेंटर के अध्यक्ष आप उन सबका अपने हिसाब से सम्मान कर प्रतीक चंद भेंट के उन लोगों के विश्वास और हौसले को कायम करने की कोशिश करें। राजकुमार के बाद मैंने चलते चलते श्रेणिक से कहा था, श्रेणिक तेरा सब कुछ काम हो गया। श्रेणिक ना ठीक है, क्या करना है? मैंने कहा जो आदमी मर रहे हैं या मरने वाले हैं उनके लिए क्या कर सकते हो? तुरंत उसने भी एक आधार स्तंभ बनने के लिए अपना भाव रखा था। और तीसरा हमारे स्वर्गीय राजीव जैन, मैं तो सोच रहा था अब कमजोर हो गई, भीतर से कुछ बोलने वाली नहीं है, आंख से आंख भी नहीं बुला पाते अब तो ये, लेकिन उसने तुरंत राजीव की स्मृति में उस चैरिटी मेडिकल सेंटर के लिए आधार स्तंभ बनने का तुरंत संकल्प किया। बहुत ही कमाल की बात है। जब आदमी दुख से भरा हो, सोचता मेरा भला हो जाए, पति तो गया, अब खर्चा क्यों करना? तब भी ऐसी स्थिति में उसकी पत्नी ने कहा कि खर्चा क्या, साथ तो कुछ भी जाना नहीं, पति चला गया, अब है क्या साला मेरा, 2 फुलके तो कभी भी किसी जगह मिल ही जाएंगे। और आप जिंदा पति होते हुए भी ये सोचते हैं दबा के रख लो, छुपा के रख लो। ना मालूम वो कड़वा चौथ के दिन पति ने हार दिया कि नहीं, अपने आप तो खरीद लाऊंगी, कहूंगी पति ने दिया है, और छुपा छुपा के रखते हैं। छुपा छुपा के नहीं, आप उसको स्पष्ट करिए और दुखी व्यक्तियों के परोपकार में खर्च कीजिए। मैं जब यहां से नीचे वापस जा रहा था, कमरे तक पहुंचा, भाई डीके जैन कहते हैं कि मुझे भी उसमें एक आधार स्तंभ बना लीजिए। डीके भाई ने भी अपने आप कहा मुझे बना लीजिए। मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ कि आदमी निश्चय ही धर्मात्मा है, भाव अच्छे हैं,
यदि निष्पक्ष सोचा जाए तो ऐसे व्यक्तियों की समाज के लिए आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति समाज की सेवा करने के लिए लगे, ऐसे व्यक्तियों की पूरी टीम तैयार हो जाए तो गोल्डन टेम्पल भारत में क्या, भारत के बाहर भी चला जाएगा। और फिर मैंने एक अपने खिलौने वाले भाई से कहा, भाई तेरा क्या विचार है? कहता देखता हूं। मैंने कहा तीर से पत्नी को पूछा। फिर कहता क्या, कुछ क्या पूछने की जरूरत है, घूम फिर के आ गया और कहता है ऐसी ऐसी बात है, ठीक है। मैं भी एक आधार स्तंभ मेडिकल के लिए तैयार हूं। और मैंने एक भाई से और कहा था, से वो कहता अपने भाई को पूछता हूं सीए को, और भाई देव भाई ही लौट के नहीं आ पाए तो हम क्या सोचते रहेंगे, चले गए तो क्या होगा। मैं सोचता हूं व्यक्ति को अच्छे काम के लिए देर लगाने की जरूरत नहीं, जितने जल्दी अच्छे भाव हों उसी समय तुरंत आदमी को तैयार होना चाहिए। कई बार आपसे पूछता हूं, पूजा करते करते यदि आपके पेट में दर्द हो जाए, आपको शुगर हो और आपको मुश्किल लगे तो किससे पूछेंगे, आप इससे कि आप इससे? अब भाग के जाएंगे, इतने जल्दी भाग के जाएंगे, पूछेगा बाजू वाला कहां जा रहे कहां जा रहे, तो उंगली दिखाने की आपको फुर्सत नहीं होती है। और जब अच्छे काम की बात आती है तो आप सोचते नहीं, थोड़ा सोच लूं, थोड़ा सोच लूं, थोड़ा सोच लूं। ऐसा है क्या? ऐसा नहीं करना। आप दुखी पीड़ित व्यक्ति के दुख को दूर करने का एक पुनीत पुरुषार्थ कीजिए। और जिन लोगों ने मेडिकल चैरिटी सेंटर के लिए अच्छा संकल्प किया है, आप सब मिलकर उनकी अनुमोदना कीजिए और उनके कार्यों की अनुमोदना करते हुए यथावत सम्मान करके उन लोगों को बतलाइए कि जो लोग इस काम में चैरिटी में संलग्न हो रहे हैं उनके प्रति हम भी कर्तव्यशील रहेंगे। मैं विराम लेता हूं और चाहता हूं कि गोदा जी उठ के, अजय जी उठ के और हमारे ट्रस्ट कमेटी के अध्यक्ष श्री विनोद जी भी आज बहुत दिन के बाद, तबीयत खराब होने के बाद आए हैं। मैं सोचता हूं आप सभी का सम्मान कीजिए। और कल इन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए मंदिर को पांडुकशला भेंट की है, मैं इनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं। कुछ कह दिवा ले आओ, ये अपने आप कह रहे हैं कि मेरा भी इस मेडिकल सेंटर में एक आधार स्तंभ के रूप में नाम रखिएगा। थोड़े बहन जी बैठिए, आप आधार स्तंभ मत बनिए, शांति से। इन व्यक्तियों ने जो भावना जागृत की है, सम्मान आगे लीजिए। राहुल आ गया? अभी राहुल नहीं आया ना? कहां है राहुल? राहुल जैन कहां है? चलिए सेकंड नाम लीजिए, राहुल को आने दीजिए। सैनिक जी बोलिए, शांतिनाथ भगवान की बोलिए, गुरुवार उपाध्याय श्री 108 गुप्ती सागर जी मुनिराज की। शरणिक जैन, रेणु जैन, सैनिक जैन, रेणु और दोनों के लिए सामूहिक रूप से प्रतीक चिन्ह भेंट करिएगा। इनका घर मंगलमय हो। नाम बोलूं क्या? पूछ तो लो। ठीक है ना? हाँ, रुकिए। कलश लिए, कलश में स्वस्तिक करके इनको भेंट करना है। केसर लेके आप आइए, सबको भेंट कीजिए।
वो प्रधान जी को बुला लो, दिलवा देते, भेंट करेंगे इनको सभी को। रुको अभी, पकड़ो सैनिक को बोलो, आप भी आओ उधर, इनकी पत्नी को साथ ले लो। सैनिक आगे आओ, सभी दोनों आ जाओ उधर, कलश में हाथ लगा लो, भेंट कीजिए, गोद लिए। शांतिनाथ भगवान की। चलिए इसके बाद हमारे शांति से आ जाएं, केवल कलश आपको भेंट करेंगे और आपके मंगल की सदैव कामना करते रहेंगे। पकड़िए, हाँ है। ये मास्क हटाओ, कौन दिखेगा मुस्कुराते या रोते? बस ठीक ठीक। कलश, हाँ कलश भेंट करिए, कलश दीजिए, कलश घर ले जाना है। तीसरे हमारे डीके भाई फेस बेटा वहां रखो है, हाँ ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, हाँ बूदम लेके उनको कीजिए प्रश्न को। ओम नमः। भैया उनका पैर देख के ध्यान रखना है। कोई अभी रुको 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 रुको, ये उनको आने दो सामने, डीके जैन को। डीके इनको हाँ पगड़ी लगा दो, पगड़ी लगा दो। डीके जैन थोड़े से पगड़ी लगाओ, उनको लगाओ सामने सामने से। इनका भी चेहरा आना चाहिए, डीके जैन का प्रतीक चिन्ह। अच्छा ये इनका साला है, दीजिए भैया प्रसून, उधर जाओ, उस साइड पहुंच जाओ प्रसून, उस साइड, हाँ उस साइड, हाँ उधर बेटा, हाँ सरदार जी जरा चौकस रहिए। हमारे सतीश जैन जी जो गोल्डन टेम्पल के वाइस प्रधान हैं, मैं वाइस प्रधान कहता हूं हमेशा इनको, ये अपनी धर्मपत्नी पूनम जी और सुपुत्र राहुल के साथ यहां से काली पट्टी हटा लो जरा 1 मिनट के लिए। चलिए सामने आओ, थोड़े से सामने सामने। धर्म चेतना मंच, धर्म प्रभावना मंच की अध्यक्ष शांतिनाथ महिला मंडल के अध्यक्ष का सम्मान कर लेंगे और सारे लोग मिलके। पूनम जी को पीछे क्यों रखा है, आगे लगाओ उसको। धर्म चेतना मंच की अध्यक्ष पूनम जी को
धर्म मंच क्या बोलते हैं आप, धर्म प्रहोना मंच। हाँ, कहाँ गया? बुलाओ, एक फोन करके बुलाओ। अभी 5 मिनट रुका हूँ मैं, 5 मिनट वेट कर लूँगा। खाना खाना क्या? अच्छा नहीं करते, ठीक ठीक। इसके बाद ठीक 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 ठीक।